सभी को नमस्कार, प्रणाम और पैलग। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों के रहन सहन की अनूठी संस्कृति की। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में लोगों का रहन सहन, यहाँ की संस्कृति, परंपरा, खान पान और जीवन काफी अलग रहा है। पहाड़ के लोग हमेशा से ही प्रकृति के नजदीक रहते और इससे संतुलन बनाते आए हैं। इसका उदाहरण पुराने जमाने में यहाँ की एक हाउसिंग कॉलोनी कही जाने वाली इन बाखलियों में देखने को मिल जाएगा। कहा जाता है कि कत्यूरी और चंद राजाओं ने पहाड़ में घरों के निर्माण की इस शैली को विकसित किया था, जो आज के समय में भी कायम है। आज हम बात करेंगे नैनीताल जिले के रामगढ़ ब्लॉक के सिमराड़ गांव की इस लंबी बाखली की, जो कि हमारे पुरखों पूर्वजों द्वारा हमें दी गई एक शानदार धरोहर है। एक वक्त इस बाखली में 25 परिवार रहा करते थे और आज आधुनिकता और गांव से शहरों की तरफ भागने की होड़ के चलते इस बाखली में मात्र 5 से 6 परिवार ही रह गए हैं। उत्तराखंड की सामाजिक संस्कृति की अगर बात करें तो यहाँ का रहन सहन, खान पान, बोली भाषा, लोक प्रथा, देव प्रथा, इन सब का देश ही नहीं बल्कि दुनिया में एक विशिष्ट स्थान है। और इन्हीं में से एक शानदार संस्कृति नजर आती है हमारे रहन सहन में, जिसे हमारे पुरखों पूर्वजों ने हमें एक विरासत के रूप में हमें दिया। तो उन्हीं शानदार विरासतों को खोजने के क्रम में आज मेरा आना हुआ है नैनीताल जिले के रामगढ़ ब्लॉक के सिमराड़ गांव में, जहां पर मौजूद ये शानदार आलीशान लंबी बाखली हमारे पूर्वजों की सांस्कृतिक और सामाजिक धान्यता की गवाही देती है। तो लो जी, ये है वो डाइवर्ट पॉइंट, ये जाएगा हल्द्वानी को, ये वाला रूट। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ सोयलबाड़ी के ठीक नीचे, ऊपर है सोयलबाड़ी गांव। तो ये जो पॉइंट है, यहाँ से मुझे आगे जाना है। ये देखिए सोयलबाड़ी का बोर्ड लगा है। नथवा खान यहाँ से 29 किलोमीटर है। अल्मोड़ा जहाँ से मैं आया हूँ 18 किलोमीटर है। मुक्तेश्वर 45 किलोमीटर और ढोकाने वाटरफॉल मात्र 2 किलोमीटर। तो ठीक है, चलो चलता हूँ, अपनी यात्रा को जारी रखता हूँ। देखते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, क्या मिलता है हमें आगे, कैसा मिलता है। मेरा काम है चलने का, मेरा काम है आगे बढ़ते रहने का, मेरा काम है गांव-गांव का रिसर्च करने का। अब परिस्थितियाँ मेरे हाथ में नहीं है। परिस्थितियाँ कैसी मिलती हैं, कहीं परिस्थितियाँ बहुत बार ऐसा होता है, ज़्यादातर मेरे पक्ष में होती है। बहुत कम चांस होते हैं कि परिस्थितियाँ मेरे खिलाफ हो जाए, लेकिन उसमें अपनी इच्छा शक्ति भी अपनी डिपेंड करती है कि आपकी इच्छा शक्ति कैसी है। तो ये आ गया जी ढोकाने का इंटर कॉलेज, और छोटी सी बाजार जैसी भी है। एक आध 2-4 दुकानें हैं, कुछ पीछे रह गई। तो मुझे रास्ता नहीं पता था, तो मैं यहीं से आया था, मैं दोबारा यहीं को जा रहा हूँ। तो फिलहाल मेरा ढोकाने वाटरफॉल जाने का प्रोग्राम फिलहाल कैंसिल हो गया है। मैं नहीं जाऊँगा, अब ढोकाने वाटरफॉल में नहीं जाऊँगा। वहाँ पर शांति नहीं है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन यहीं से सुनाई दे रहा है। तो फिलहाल मैं नहीं जाऊँगा, मुझे यहाँ से मुड़ना है नीचे को। तो ये है कच्ची रोड, ढोकाने से नीचे को कच्ची रोड ये गई है। तो मैं यहीं को चलना मैंने शुरू किया है। फिलहाल मैं अब वाटरफॉल में नहीं जा रहा हूँ, मेरा प्रोग्राम वाटरफॉल का कैंसिल हो गया है। सोच रहा था मैं, लेकिन क्या करूँगा, इतना वाइब्रेशन है वहाँ पर, मैं नहीं जा सकता। यहाँ से ये कितने अच्छे अच्छे गांव, बहुत ही प्यारे प्यारे गांव दिख रहे हैं। देखो, सुंदर सुंदर घर हैं, अच्छा लगता है मुझे ऐसा। लेकिन समय की कमी के कारण मैं बहुत कम जगह पहुंच पाता हूँ। ये कच्चे रास्ते मैंने, अब मैं जानबूझ के कच्चे रास्ते में इसलिए आपको कैमरा पकड़ के दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता लग पाए मैं कैसे रास्ते उस गाँव में गया। तो नीचे शायद ढोकाने वाटरफॉल है नीचे।
तो वहाँ मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी, तो मुझे नहीं जाना। ये देखो इस रास्ते मैंने चलना शुरू किया है इस कच्ची रोड में। अदरवाइज मैं सीधे आपको गाँव में भी जाके दिखा सकता था, तो इसलिए मैंने ये जानबूझ के कैमरा पकड़ रखा ताकि आपको ये लगे, पता तो चले एटलीस्ट मैं कितने कैसे कैसे रास्ते होते हुए मैं पहुँचा हूँ उस गाँव में। अभी पैदल भी शायद कुछ चलना है, ज़्यादा नहीं चलना है, कुछ चलना है। अब मुझे जाना है यहाँ से, ये देखिए ये जाएगा वाटरफॉल को, अब मुझे यहाँ से जाना है। तो मैं चल दिया हूँ इसी कच्ची रोड में। अब देखता है कि रोड मुझे कितनी सहज मिलती है गाँव में, लेकिन जैसे भी मिलेगी, जिस परिस्थितियों में मिलेगी, मैं आगे बढ़ता रहूँगा। मैं रुकने वालों में से नहीं होगा तो पैदल जाऊँगा। ओह माय गॉड। लेकिन आज मौसम ने थोड़ा साथ दिया है, बढ़िया मौसम हुआ है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी। ये देखिए सामने गांव, मेरे मनपसंद के गांव। बहुत एक आध दो मकान ऐसे हैं जो कि सीमेंट के हैं, बाकी सारे के सारे उसी शैली वाले मकान हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। ये मेरे को ये सीन मेरा मनपसंद सीन होता है जी, इसके लिए मैं मरता हूँ, इस दृश्य के लिए मैं मरता हूँ। मुझे ये दृश्य देखना बड़ा पसंद है। और इस गांव में तो खेती, सब्जी की खेती भी मुझे लग रही है। वाह, ये देखिए इस गांव में तो सब्जी खेती भी है, अच्छी खेती दिख रही है, दूर से मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। कौन सा गांव है यार ये पता नहीं, लेकिन जो भी है अच्छा है। तो अब ये गांव कौन सा है, जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़रूर कमेंट करके बताना। तो सब लोग कमेंट करके बताना ये कौन सा गाँव है। गाँव तो अच्छा लग ही रहा है, उसके अलावा इसमें जो है ये देखिए, आप गौर से देखिए, इसमें सब्जियाँ वगैरह काफ़ी लगा रखी हैं। मुझे कुछ ये लहसुन दिखाई दे रहा है, प्याज दिखाई दे रहा है, अदरक दिखाई दे रहा है, और भी चौड़ी लाई टाइप की दिखाई दे रही है, पता नहीं क्या क्या है यार। और मटर भी दिखाई दे रहे हैं। हम कहते हैं ना कहाँ की मटर, सोयालबाड़ी की मटर कहते हैं, तो ये यहीं की होती होगी। वाह, बहुत ही सुंदर। तो जिसको इस गाँव का नाम याद आ रहा है ज़रूर बता दीजिएगा, अच्छा लग रहा है मुझे, और कोशिश करूँगा इस गाँव में भी मैं जाऊँगा। चलिए मेरा सफ़र फिलहाल करते हुए इस वाली रोड से मुझे जाना है आगे। तो समय ख़राब नहीं करता हूँ, 3 बज गया होगा। हाँ भाई घड़ी, मिस्टर घड़ी, 3 बज गया है। मेरे पास अभी 3 घंटे का टाइम और है। 3 घंटे में मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ यहाँ पर। ओके, तो रोड इतनी बुरी भी नहीं है, रोड कच्ची ज़रूर है, लेकिन रोकड़ वाली नहीं है, फिसलने वाली नहीं है, और परेशान करने वाली रोड नहीं है। रोड अच्छी है, कच्ची ज़रूर है, लेकिन रोड ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। अब कहाँ को जाना है, ये तो फंस गया मामला। अरे बाप रे, अब कहाँ को जाऊँ? अरे ये रास्ते तो 2 हो गए भाई। तो बड़ी दूर चलते चलते एक छोटा सा यहाँ पर एक पॉइंट टाइप का आया है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, शायद ये गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हैं, ये शायद टीचरों की गाड़ियाँ हैं। तो आखिरकार पहुँच गया हूँ मैं सिमराड़ गांव में। तो यहीं पर है, अच्छा हुआ मैंने पूछ लिया रास्ते में। और यहाँ पर मैं रुक गया हूँ। तो ये छत है, छत से रोड से लगा हुआ ये मकान है, यहाँ पे मैंने खड़ी कर ली है अपनी गाड़ी। और बहुत ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है, ये नीचे रहा ये गांव सिमराड़ सॉरी। तो यहाँ पर मुझे कुछ परिवार मिले हैं जो कि उस बाखली से, जो लंबी बाखली है, ये नीचे जो घर दिख रहे हैं, यहाँ से ऊपर आए हैं। और कुछ यहाँ के परिवार हल्द्वानी हैं, कुछ रुद्रपुर हैं, कुछ दिल्ली हैं, कुछ कहीं हैं, कुछ बरेली हैं। तो लंबा परिवार है, लंबी बिरादरी है। तो सब लोग कोई प्लान करके कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। और एक परिवार, 2-4 परिवार यहाँ गए हैं, जो ऊपर ये दिखाई दे रहा है आपको गांव तोक, यहाँ भी गए हैं। ये लोग भी गुणवंत हैं, पूरे जो गांव वाले हैं ये सब गुणवंत लोग ही हैं। तो इनका जो एक ही मूल पुरुष थे गुणवंत जी, उन्हीं का गाँव है, और इससे आगे भी इनके और गाँव हैं। तो मैं पहुँचा हूँ फिलहाल
गांव के ठीक ऊपर। अब मैं थोड़ी देर में चलना शुरू करूंगा नीचे को, और तब तक मैं यहाँ पर जिनका मकान बन रहा है उनसे मैं बातचीत करके आपको बताता हूँ। आपने यहाँ मकान लगा लिया ऊपर? जी जी, पहले तो मैं नीचे गांव में ही रहता था, और अब ये लोग सब पुराने छोड़ के जा रहे हैं। कितनी समस्याएं थी, बड़ा लंबा गांव है, प्लाइन हो गया, सुविधाएं कुछ नहीं था जी। अब ये मैं उसी गांव से पहाड़ी भाषा जिसको बाखई कहनी, वही बाखई पे मैं यहाँ आई हूँ। पैतृक स्थान मेरा भी वही है, उसी बाकली में। आपको थोड़ा सा वो नहीं लगा उस बाकली को तो छोड़ते समय दुख हुआ? क्यों नहीं, क्यों हमारे माँ बाप ने कितने कष्ट से बनाया होगा, दादा परदादा ने कहाँ से पत्थर ढोले होंगे, पानी की व्यवस्था की होगी। आज तक सुविधा होने के बावजूद भी परेशानी जनता, बेशक हमें मजबूरी के कारण यहाँ आना पड़ा। न तो यहाँ कॉलेज है, न यहाँ मेडिकल है, ये रोड आई तो रोड की कंडीशन ऐसी है। देख ली मैंने। अब इसमें आप आए होंगे, आपको कितनी कठिनाई हुई होंगी। न दीवारें हैं, न डामर है, न कुछ है, न कुछ है। हम यहाँ तो आए, फिर भी हमें यहाँ पर भी कठिनाई है। यहाँ पर भी कठिनाई? यहाँ पर भी कठिनाई है, सुविधाएं कम है अभी पहाड़ के लिए। रोजगार का क्या जरिया है? और रोजगार का भी जरिया क्या है? खेती तो सब वीरान हो गई है, लोग चले गए हैं, जंगली जानवरों का आतंक हो गया है। एक राशन भी जब लाते हैं तो मोल खाना खाते हैं, इसके लिए भी हमें बाजार जाना पड़े। ये राशन गेहूं चावल मोल लेके खाते हैं हम। खेती तो सब वीरान हो गई, रात में शोर का आतंक है, दिन में लंगूर और बंदर आते हैं। अब करेगा कौन, कहाँ से आएगा खाना? हम लोग हैं बेरोजगार, बड़ी मुश्किल है। अब हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करते, कुछ पहाड़ में कोई एक छोटी मोटी फैक्ट्री खुल जाती तो हमारी नई पीढ़ी का जीवनोद्धार हो जाता। तो ऐसा भी कोई साधन नहीं हो पा रहा है यहाँ। फैक्ट्री के अलावा एजुकेशन कॉलेज भी खुलता, एजुकेशन कॉलेज खुलता हुआ था, मेडिकल होता, कुछ न कुछ तो होता। अब परेशान है हम यहाँ रह के भी। बताइए, इस गांव में, इस पहाड़ में रहने के बावजूद आपको गेहूं बाजार से खरीद के लाते हैं, तब भरण पोषण हो रहा है हमारा। बाकी गांव में क्या हो जाती है, साग सब्जियां वगैरह? पहले से होती थी, खेती भी होती थी, साग सब्जी भी होती थी, अब कुछ नहीं है। अब ये सुअरों का आतंक हो गया। सरकार इस सुअरों के लिए भी कोई व्यवस्था ऐसी कर दे ताकि रात में न आए। ऐसी झाड़ियाँ होगी, बाघ आ रहा, गाय बकरियां पाल दी, उनको खा दे रहा, इधर उधर जाना मुश्किल हो रहा है, औरतों का जाना मुश्किल हो गया कि दिन दहाड़े नुकसान हो जा रहा है गाय बच्चों का। यही समस्या है, ऐसी डरावनी स्थिति है। इसी से प्लाइन भी हो रहा है। महंगाई किस वजह से हुई? हल्द्वानी में जमीन किस भाव बिक रही? ये पहाड़ प्लाइन होने से सारे पहाड़ छोड़ दिए, सब हल्द्वानी में बस गए। इसकी वजह से महंगाई भी हो गई। खेती नहीं होगी तो महंगाई होगी। आटा 40 रुपया किलो हो गया है। फिर और क्या खाएगा बेरोजगार आदमी? जिसके 2 बच्चे, 2 मियाँ बीवी है, तो बेरोजगार आदमी क्या खाएगा? यही समस्याएं हैं, इसीलिए लोगों ने समस्याओं के कारण पहाड़ छोड़ दिया है। सर, उस बाकली में कभी? हाँ सर, मैं तो अभी आया हूँ, 2015 में आया हूँ यहाँ। अच्छा, तो मान लिया जाना ना होता कहीं? क्यों नहीं, मेरा पुराना घर है वहाँ। अच्छा। हाँ, पैतृक संपदा, माँ बाप की संपदा तो वही है। यही बात आपसे सुनना। हाँ, क्यों वहाँ जाने के बाद तो दिल भर जाता है। हमारे माँ बापों ने कितनी कठिनाई की, कैसी कठिनाइयों में हमें पाला होगा, क्या किया होगा। वो पुराने दिनों के वो पत्थर का उखल मुसल देखते तो हमें बड़ा दुख होता है उससे। कितनी मेहनत से उन्होंने हमें पाला ठहरा। धान होते थे, उसमें कुटाई हुई थी, आज तो मशीन हो गई, और मशीन है तो धान नहीं है। मशीन है तो धान। उन दिनों धान थे तो मशीन नहीं थी, ये बात ही थी। आज तो अब गेहूं है तो आ तो जा रहा जैसे तैसे विदेशों से बाहर से राशन मिल रहा है, लेकिन फायदा क्या है? वो भी पैसे वाले की देन है ना। बेरोजगार आदमी वैसे भी परेशान है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद अपना दुख बताने के लिए। हाँ जी, बहुत परेशान है हम, बहुत परेशान। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, तो सर आ रहे हैं रास्ता बताने के लिए, और ये है सामने नीचे गांव। तो बहुत बड़ा गांव है, आगे भी है शायद, और इनके गांव जो है फैले हुए हैं। कुछ बिरादर इनके वहाँ चले गए, कुछ कहीं चले गए, कुछ कहीं चले गए। तो वैसे तो इस गांव का वातावरण बड़ा अच्छा है, ठंडा है, ठीक है, बहुत गर्म नहीं है, बहुत ठंडा नहीं है। और दूसरा मेन जो दिक्कत है वो यहाँ पर जंगली जानवरों की, और सड़क भी आ गई है, लेकिन सड़क की हालत इस वक्त ये है फिलहाल। और हॉस्पिटलिटी और स्कूल तो यहाँ पर नहीं है। तो बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ने? आगे बेंच में प्राइमरी स्कूल था, 2013 से बंद हो गया। लाइन होने के कारण बच्चों, चलिए ये मुद्दा मेन रहेगा। प्राइमरी स्कूल बंद हो गया, प्राइमरी स्कूल बंद हो गया लाइन होने के कारण जी, इसलिए रोजगार के स्रोत भी बंद हुए। ओहो, यहाँ पे स्कूल था नहीं? तो स्कूल तो आगे बेंड पे है। ओहो, तो कहाँ जाते हैं बच्चे? अब बच्चे इधर उधर शिफ्ट हो गए हैं। तो यहाँ कोई नहीं स्कूल में बच्चे पढ़ने? स्कूल जीरो है, बंद है। नजदीकी स्कूल कौन ठहरा?
ढोकाने। इंटर कॉलेज ढोकाने ठहरा, यहाँ का प्राइमरी स्कूल गाँव में ठहरी। ये शिमराल गाँव था, शिमराल में स्कूल। अरे ये हालत है देखो। अच्छा ये था रास्ता। देखिए एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो तून का पेड़ है, ये तून के पेड़ के नीचे एक 2 मंजिला मकान है। क्या आप सोच सकते हैं इस तून के पेड़ के नीचे 2 मंजिला मकान होगा? मेरे को तो नहीं लग रहा है कि होगा, लेकिन ये है। आपको मैं गौर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये झाड़ी है, यहाँ पर ये झाड़ी उगाई है। तो समझिए इस गांव का मैं पलायन की क्या स्थिति है। और ये मकान जो है लगभग 200 साल से ज़्यादा पुराना होगा उस हिसाब से। अब मुझे दिख तो रहा नहीं है। हाँ, एक दीवार दिख रही है, दिख गई मुझे दीवार दिख गई। अगर आप गौर करेंगे तो आपको भी दीवार हल्की सी दिखेगी यहाँ पर। ये देखिए, तो ये इतना ज़्यादा बुरा हाल है, समझ लीजिए आगे और क्या होगा। तो ये कितना साल पुराना? 200 साल पुराना कम से कम, है ना। ये कहाँ चले गए? हल्द्वानी चले गए। कभी आना नहीं जाना नहीं, बस। तो रहते कहाँ हैं? बस तय लीजिए उन्हें भाई। चलो, तो ये देखिए इस पेड़ के नीचे, इन झाड़ियों के नीचे एक मकान दफन है 200 साल पुराना। इसके जो मालिक हैं वो हल्द्वानी रहते हैं। तो ये चीज़ है। तो कभी भविष्य में ये झाड़ियाँ कटेंगी तो वो आपको दिखाई देगा। ठीक है सर, चलता हूँ। हाँ, होके आता हूँ। नहीं सर, मैं आज भी चले आऊँगा। तो अब मैं रास्ता लग गया हूँ गाँव की तरफ। तो एक मिल गए थे नवीन गुणवंत जी, उन्होंने मुझे बताया। हालांकि पहले थोड़ा सा परिचय देने में थोड़ा सा असहजता हो गई थी, क्योंकि वो पूछ रहे थे तो मुझे लगा कि ये क्यों पूछ रहे हैं, और वो भी सोच रहे थे कि ये क्यों नहीं बता रहा है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा डर गया था। कोई बात नहीं, बाद में फिर गलतफहमी दूर हुई और उनको बताया, मैंने अपना परिचय दिया। परिचय दे देना चाहिए वैसे, परिचय ऐसा नहीं कि परिचय दे देना चाहिए। लेकिन गाँव तो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। तो पहला ही घर मुझे इस मार्ग पर मिला, ये वाला। लेकिन ये भी खाली है, पलायन से ये भी खाली है। और लेकिन ये घर बहुत अच्छा है। इसकी जो छत है, इसका जो स्ट्रक्चर है, बिल्कुल भी अच्छा है। कहीं से कहीं तक कोई टूट फूट नहीं है। इसलिए पूछना पड़ेगा। बहुत बुरा हाल बॉस, बहुत बुरा हाल है, क्या कहें बताओ। ये देखिए, ये सामने इस मकान के अंदर से इतने बड़े बड़े पेड़ उगाए हैं। क्या होगा, क्या हालत होगी, आप सोच सकते हैं? बताइए। तो उस जमाने में यातायात और तकनीकी सुविधाओं के अभाव में जिस तरह हमारे पूर्वजों ने इस शानदार शिल्प और स्थापत्य को आकार दिया, वो अपने आप में आश्चर्यजनक और काबिल तारीफ है। तो ये है उस सिमराड़ गांव की एक धरोहर, इसको कहते हैं हम, धरोहर कह सकते हैं। और हमारी जो कुमाऊनी संस्कृति के जो परंपरा के जो घर हैं पुराने, उनका एक बड़ा सिंबल है ये। इससे बड़ा सिंबल कुछ और हो सकता नहीं है। इससे बड़ा सिंबल कोई और नहीं हो सकता। जो आज बिल्कुल वीरान है, कुछ नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल घर जो है बिल्कुल दयनीय स्थिति में है। अब इनके यहाँ के लोगों से मुझे पूछना पड़ेगा, जो यहाँ रह रहे हैं फिलहाल, उनसे मुझे पूछना पड़ेगा। तो चलो। अगर आज हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां चाहें तो भी लाखों करोड़ों खर्च कर ठीक ऐसी बाखली को नहीं बना सकती। इसलिए इस बाखली को उत्तराखंड हेरिटेज में शामिल किया जाना चाहिए। ये आ गई। तो इस गांव में पहुंचने के बाद आ गई है बारिश। तो करीब आधा घंटा बारिश आ गई है। उसके बाद अब मैं छाता लेकर के चला हूं आगे। बैग मैंने रख दिया है आगे किसी के वहाँ पर। तो ये हाल है इन घरों का। मैं आपको दिखाता रहता हूँ बारिश।
अचानक आई गई है, ये क्या करें, लेकिन काम तो करना ही है, क्या करें। ये देखिए, एक समय क्या शान रही होगी, क्या आन रही होगी, क्या बान रही होगी इन बाखलियों की। इसकी जो खिड़की हैं, दरवाजे हैं, वो इस बात की गवाही दे रहे हैं। तो सच कहूँ, इस बाखली को देख करके मुझे करीब 1 साल पहले लगभग मैं गया था रामगढ़ के कुमाटी गांव में, तो इस बाखली को देख करके मुझे याद आ गई है उस बाखली की। हालांकि ये उतनी लंबी बाखली तो नहीं है, लेकिन ये भी अच्छी खासी लंबी बाखली है, आकर्षक है। तो इसी को मैं फेसबुक में और यूट्यूब में देख करके मैंने यहाँ आने का मन बनाया। तो चलिए, लोग मिलते हैं तो उनसे बातचीत करेंगे। तब तक थोड़ा सा ये बारिश में ही घूमता हूँ, क्या करूँ। ये देखिए कितना अच्छा घर है। बीच में थोड़ा सा 2 हिस्से जो है इन्होंने सीमेंट के बना दिए हैं, और यहाँ तक है। कुमाटी से तो लगभग आधी है ये, कुमाटी की तो बहुत लंबी बाखली है। ये थोड़ा सा उसी तरह की है, लेकिन इसमें यहाँ पर एक डाकघर भी है। देखिए, शाखा डाकघर सिमराड़। ये देखिए, ऊपर से बारिश लगातार जारी है और हमारी रिपोर्टिंग भी जारी है, लेकिन क्या करें, बारिश आ गई तो अब क्या करें, खाली तो बैठ नहीं सकते और कहाँ जाएंगे इसको लेकर के। इसलिए मैंने ये लगभग 2 साल पुराने तब से बसे हुए हैं, लगभग इतना समय हो गया होगा। हमारे बुजुर्ग जो लोग थे, ये गुना, अल्मोड़ा में डिस्ट्रिक्ट में गुना गांव है, गुना गांव, वहाँ से आए हुए हैं। एक परिवार यहाँ पर आया, मंदिर के सामने में उनकी बसियत, जो सामने जो गोरखनाथ जी का मंदिर दिख रहा है, हाँ, इसके नीचे बसियत थी। इसके नीचे, ओके। हाँ, हाँ, यहाँ पर पेड़ दिख रहा है पीपल का। जी जी। तो उसके बाद यहाँ वो हमारे जो बुजुर्ग बताते हैं, तो यहाँ पर आए, यहाँ बड़े विद्वान लोग थे और काफ़ी ज्ञाता वगैरह जिसे शास्त्रों का जानकारी भी हो रखते थे। तो तब से वो यहाँ बसे हुए हैं। तो ये हम उनके पास यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी वगैरह ये कुछ भी नहीं थी, प्रॉपर्टी नहीं थी जी। ठीक। आज ये 4 लोग बताते हैं कि 4 गांव वालों ने हमें उनको ये जमीन सौंपी है। इधर छीमी, इधर ग्राम छीमी वालों ने भी दिया है, बांझ वालों ने भी दिया है, ग्राम बांझ वालों ने, ढोल वालों ने भी दिया है, सिंगोली वालों ने भी दिया है। तो ये 4 गांवों से बनी हुई जो हमारा क्षेत्रफल है, इस सीमेंट करके जो बना, इसका नाम तब सिमराड़ पड़ा होगा। तब सिमराड़ पड़ा। अच्छा, तो अब ये बताइए, इतने घर खाली होकर के कहाँ ये लोग आप ही के बिरादर हैं? सब यहाँ गुणनतुम का निवास है जी। और सारे हमारे कुनबे के लोग हैं टोटल। और काफी बहुत पहले जब मेरा बचपना था, तो ये गांव जो था पूरा भरा पड़ा रहता था। बुजुर्ग लोग, सभी लोग यहाँ पर, ये ज्यादातर बहुत कम लोग यहाँ जो थे सर्विस क्लास, कम से कम मेरे होश में जब मैं था 5-7 थे। कुछ टीचिंग का काम करते थे, टीचर थे। 2-1 क्या कहते हैं आर्मी में थे। उसके बाद में गरीबी बहुत थी यहाँ पर, सारे लोग जजमान मिर्ची करते थे। आज देखते देखते ऐसा हुआ कि बड़े अच्छे अच्छे पोस्ट पर भी हैं। हमारे गुरु गोरखनाथ की कृपा से, उन्हीं की कृपा रही, तो अच्छे अच्छे खासे पोस्ट में हैं और विदेश में भी चले गए हैं, जैसे कि अमेरिका वगैरह। यहाँ पर भी चले गए हैं हमारे यहाँ के लोग। बाहर काफ़ी पलायन हो, हल्द्वानी में तो अत्यधिक लोग जो है यहाँ के हल्द्वानी चले गए हैं। उन्होंने वहाँ खरीद करके अपने बाल बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं और सर्विस भी कर रहे हैं।
और पलायन का मुख्य कारण यहाँ है एक शिक्षा, दूसरा बेरोजगारी और हॉस्पिटल। हॉस्पिटल, इन चीज़ों का काफ़ी अभाव रहा है। दूसरी यहाँ पर जो है कि यातायात के भी साधन नहीं है। रोड जो भी अभी बनी है ये बड़ी मुश्किल बहुत से बुरा हाल है इसका। 10 से 11 साल हो गए हैं, यहाँ कोई प्रशासन कोई ध्यान नहीं रखता। कोई ध्यान नहीं। तो ये पहाड़ों का मतलब हमारे गांव में नहीं, लगभग सभी गाँव में यही स्थिति है। हाँ, मेरे 3 लड़कियां और 1 लड़का है। मैं पूर्व में इसी ब्रांच पोस्ट ऑफिस में कार्यरत रहा हूँ। मैं रिटायर हो गया हूँ, अब 7 साल हो गए। चलिए, अच्छी बात है। तो सर, आप क्या कहना चाहेंगे ये धरोहर हमको कभी दोबारा मिलेगी ऐसी? ये करोड़ों रुपए खर्च करके मिल सकती है? ये धरोहर हमें मिलना बड़ा कठिन है। करोड़ों रुपए खर्च फेंक के भी नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। कौन बनाएगा? दूसरी बात यह है कि जो हमारे यहाँ पहाड़ी क्षेत्र में जो अपने लैंड को बेच दे रहे हैं, बाहर वाले बस रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मैं सोच रहा हूँ मेरे मन में कि बहुत गलत काम कर रहे हैं। भाई गलत काम हो, बाहर वाले को बेचना गलत काम है बिल्कुल। इससे क्या होगा आने वाले वक्त में? आपके हमारे पुरखों ने जो इस भूमि को सींचा था, बनाया था, एक समाज बनाया था ना, जिसको आप लोगों ने देखा, हम भी देख रहे हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? कहाँ से देखेगी? वो नहीं देख पाएगी। सिर्फ एक इतिहास बन के उनके सामने रह जाएगा। चलिए, क्या कर सकते हैं फिर अब। तो मैं उम्मीद करूंगा सर, आपकी जो ये वीरान पड़ी बाखली जो बीच में जितने वीरान है, ये दोबारा खुशहाल हो, ऐसी मैं उम्मीद करूंगा, प्रार्थना करूंगा। हाँ, मैं भी गुरु गोरखनाथ से प्रार्थना करता हूँ आने वाले समय में ये लोग यहाँ पर और इन मकानों को 100 साल तक कुछ नहीं होने वाला है। अभी कुछ नहीं होने वाला। आपके पुरखों ने इतनी मजबूती से ये बनाया है। मजबूती और संगठन के रूप में रहे हुए हैं। बिल्कुल रहे हैं, वो तो दिख रहा है। आज इंसान ऐसा हो गया है कि एक दूसरे के साथ रहना पसंद ही नहीं कर रहा है। संयुक्त परिवार की प्रथा खत्म हो चुकी है। इसी वजह से ये पलायन का भी है और यहाँ के जो मकानों को है इनका क्षति होने का कारण भी यही है। बिल्कुल सही बात है। चलिए, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो बाखली से अलग एक घर और है, तो मैं बताना चाहूँगा, केशव दत्त जी के पुत्र हैं गणेश दत्त जी और भुवनचंद गुणवन जी, ये उनका घर है। तो ये खुला है इधर घर। तो ये देखिए, इस हालत को देख के आप क्या कहेंगे? ये देखिए, ये घर है। माफ़ कीजिएगा, आपके घर में बिना इजाज़त को आ गया हूँ, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा, प्रार्थना करूँगा, आप आएँ, अपने घर की स्थिति को देखें। तो यह है आपका घर, और आपका ये घर आपको आवाज़ लगा रहा है। मुझे खुद मेरा गला भरा है, मैं इससे ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँगा। तो उम्मीद करूँगा आपसे हल्द्वानी में थोड़ा मुलाकात हो जाए मेरी, मैं इनसे नंबर लेके जाऊँगा और आपसे मुलाकात हो जाएगी तो आपसे मैं हल्द्वानी में मिलने की मैं कोशिश करूँगा। तो आगे मैं आगे जा रहा हूँ। ये साग सब्जी आपने बोई होंगी? बारिश नहीं है, पानी भी नहीं है आजकल। चाय पी के जाओ। नहीं, चाय वहाँ पी रखी है अभी, फिर देखते हैं क्या होता है। खेती बाड़ी तो ठीक ठाक है, बागवानी भी ठीक ठाक है, सब्जी वगैरह भी अच्छी लगा रखी है लोगों ने। ये देखिए, आड़ू का पेड़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये कितने शानदार आड़ू लगे हुए हैं। तो यहाँ का जो है आड़ू पुलम खुमानी यहाँ का फेमस है। ये देखिए, क्या बात है, देख के ही मन कर रहा है खाने का, लेकिन बिना पूछे ये प्लम है, ये अभी स्टेज में आया नहीं है पकने की, लेकिन आड़ू पक चुका है। ये आ रहा है मन में पानी, आ रहा है? किस किस के आ रहा है बताओ? किस किस के मुंह में पानी आ रहा है बताओ?
लेकिन इसको खाने के लिए आपको पहाड़ में आना पड़ेगा, वहाँ आपको नहीं मिलेगा ये। चलो नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम छू? ये नाम उमा गुड़ंत। तो यहाँ तुम इकले रहो मकान में? मैं भोलर हूँ नानवाल। अच्छा। वो प्रशासनिक अधिकारी का भीमताल में? भीमताल में। अच्छा। और बड़े ठुलवाल भगवानपुर में रनी बिहार हूँ, यही भगवानपुर हल्द्वानी में। तो हल्द्वानी भगवानपुर में रहते हैं और वहाँ उस बच्चे रोनी और अपन बिहार हूँ। अच्छा। और लड़कियों की शादी हो गई, पापा है नहीं, पापा की जगह पर वो छोटा वाला लगा है। हाँ। तो ये मकान आपका इसी बाकली का हिस्सा? हाँ, ये पूरा ये वहाँ था जहाँ वो लड़का है ना, वहाँ तो हमारा ही है। जहाँ वो खड़ा है। जी 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 जी। हाँ, वो तो हम 4 भाई हैं, तो हमारे हिस्से में आए हैं, दोनों के हिस्से में आए हैं, चौथे के हिस्से में वहाँ आया है। जी जी। ये 20 की बाखरी जो है हमारी है। तो तब तो छोड़ भी जानी लोग, पर जा रही तो हमें इच्छा तो जहाँ है ही नहीं रहा, मजबूरी से। तुम मन नहीं करो, तुम मैं तो सोच लू यही रोन के लेके हल्द्वानी बना घर में मान लू। अब मैं कोई रोनी नहीं है, आप वहाँ हाथ फुटा में पीड़ से और तकलीफ से और बिहार तली मली नहीं जा सकन। पूरे बेर वहाँ 4 महीने वहाँ हल्द्वानी में इलाज करो। अरे मेरे नानवाल चल जाए ब्लॉक में। और अब मैं सोच लू घर रो ना, अब नंतीन जाला जाना पड़ा। आज छोटा वाला बयानी है रोय। अच्छा। जो प्रशासन तो तुम्हारे पुरखों लिए बड़ी मेहनत लगाई आ रही बाकी ना? पर लगा मैं तो लगाइए रहा, उन्होंने तो बड़ा मुश्किल रहता है, इनको लिए लगे रखी हो। अब आप छोड़ छाड़ पे जा नहीं सब क्या करनी पे यार, अब उनले मजबूरी छू, अब क्या करनी ना? एक तो यार रुझान है, रुझान है सब अभी ठुल बात से रुझान है। बच्चों लीजिए जान पड़ो, अब वहाँ जाम आदमी डालो, वहाँ बच्चे ले जा पढ़े लिखे है क्या? अब पढ़ाई लिखाई स्कूल सब बंजर है गई। हमारा पूर्वजों तो स्कूल अपन रजिस्ट्री कर दे, आपको जमीन भी रखी, स्कूल खोला खो माली में। अब यहाँ पे ट्यूशन है गई, अब स्कूल में कोई सही नहीं था। तो तुम बोलियो खेत पात के कर रखी है, कितना सब छोड़ा थी? खेत था छोड़ा के यही कर बाखड़ा कमा रखी, वो 12 खड़ा में 8 रुपए के छे हमारे छे तुम्हारे छो बड़े लगनी खाओ बा ना ना केहू पे हमें कर के नहीं वही करूं। बानर रहती ना? ना बानर नहीं थे, यहाँ बानर रहती ना, गुण बानर कहीं नहीं रहा है। चलो ठीक है। और लेकिन ये बिहार जानवर रोड है आजकल। चलो ठीक है, अच्छा ध्यान रखिए। अच्छा नमस्कार। तो ये है लोगों का दुख। लोग क्या है ना, वैसे तो कुछ कहते नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई कॉरेस्पोंडेंट उनके सामने आ जाए तो वो लोग अपना दुख किसी न किसी इसी माध्यम से कह डालते हैं। तो वही होता है, हर कोई भी व्यक्ति अगर हिचकिचाहट से या हेजिटेशन से ना कह पाए, किसी से ना कह पाए, लेकिन उनके सामने अगर कोई मीडिया कॉरेस्पोंडेंट आता है तो वो ज़रूर बोलते हैं, और बोलना भी चाहिए। और मैं तो बड़ा खुशकिस्मत हूँ, इतनी शानदार जगहों पे मैं आज आया हूँ, मुझे खुशी मिली काफ़ी। और इतने ऐसे मकान हमारे पूर्वजों ने बना के छोड़े हैं, तो मुझे लगता नहीं है आज करोड़ों रुपये फेंक करके भी हमको ये मिलने वाले हैं। तो ठीक है सर, आपसे बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। यहीं के हैं? यहीं के हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ? प्रदीप कुमार गुड़न। अच्छा, क्या करते हैं सर? कुछ नहीं, घर में खेती बाड़ी। खेती बाड़ी। हाँ। तो आपका ये वाला है सामने वाला? ये वाला मकान है। ये वाला। तो सर मैं तो बड़ा सुन के आया था इस बाकली के बारे में, लेकिन देखा वीरान सुनसान तो मुझे बड़ा दुख हुआ। हाँ, क्योंकि यहाँ की पब्लिक सब पर ट्रेन हल्द्वानी चले गए। तो आप लोग तो रह ही रहे हैं? मैं तो रह रहा हूँ। है ना? आपको अच्छा लगता है यहाँ रहना? अच्छा लगता है। एक गर्व महसूस होता है? गर्व क्यों नहीं, हमारी पैतृक भूमि है। पैतृक भूमि है, उसके अलावा एक विशिष्ट बाकली, विशिष्ट धरोहर है ये। एक नॉर्मल मकान नहीं है सर ये, है ना? और दूसरा उन लोगों की यादें हैं। क्या कहें, तो क्या कहना चाहेंगे सर? क्या कहना चाहेंगे, ये है कि हम अपने पहाड़ को नहीं छोड़ें। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपके जो गए हुए लोग हैं वापस यहाँ आए, इसको दोबारा से आबाद करें, है ना? सुंदर सुंदर डिजाइन है जी, देखे ना, ऊपर गणेश जी वो बना रखे। हाँ, देख रहा हूँ मैं। देखिए एक खास बात यह है, मकान की नक्काशी के साथ साथ, मकान की बनावट के साथ साथ भगवानों के, गणेश जी के, शिव जी के, हनुमान जी के ये चित्र उकेरे हुए हैं। और सबसे तारीफ की बात यह है, ये लकड़ी के चौखट में उकेरे हैं, कोई ये चिपकाया नहीं गया फ्रेम, ये लकड़ी में ही नक्काशी की गई है। तो ये चीज़ है। तो सर कौन क्यों, तो उनका कैसा दिल होगा जो इसको छोड़ के जा रहे हैं?
ऐसे ही जा रहे हैं। यहाँ पर कई चीज़ें समस्या है, पर्यटक की समस्या है, दूसरा क्या कहते हैं शिक्षा की समस्या है, तीसरा क्या कहते हैं कोई कमाने का साधन नहीं है, चौथा क्या कहते हैं चिकित्सा की सुविधा नहीं है, कई चीज क्षेत्र ये चीज़ भी है, ये चीज़ है। लेकिन जिस आप भी इंसान हैं, वो लोग भी इंसान थे, उनके लिए क्या शिक्षा चिकित्सा जरूर नहीं हुई होगी? क्योंकि उनने पढ़ लिया था ना, उस समय नौकरियां काफ़ी अवेलेबल थी, कई चीज़ें थी। आज तो नौकरियां क्या कहते हैं मिल नहीं पा रही, उस समय मिल पा रही थी, इसलिए वो लोग निकल गए। चलिए क्या कह सकते हैं, उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ कि आपकी बाकी दोबारा हरी भरी हो। प्रणाम। ठीक ठाक छा? ठीक है सब। कि कौन चाचा? कि कौन चानो अब हम ये बागा के सुंगरा खानो यहाँ रह रहे हैं। बाघ अलग होनी, सुंगर अलग होनी। अब हमर के बस अब आज छने तो खुड़ा दे पड़ गई, चली बेर एक जिंदगी में लयो और के नहीं तो और बगाई ऐसे पानी की समस्या ही है, पानी समस्या से जरा बारिश आ गए और गुरुवार खेती बाड़ी हमारे का क्या होने थे। अब खेती बाड़ी सब बंजर पड़ गए तो तसा हरो अब तो क्या करो, एक जब तो कर दी है तब सब कुछ खाना गए मेरे। अब मैं खाना को घर मेरे और बगाई रहा मेरे बस की बात नहीं ऐसा और परेशानी बहुत सुन यहाँ। अब दिन बेटे घुटनों में दर्द हो रहा, आप मेरे का यहाँ पे फैल बैठ में पैदल जा कैसी जैसा बताओ, कैसी जैसा गाड़ी बोलो न से तक टाइम नहीं फैली जाना लीजिए आप तो यहाँ दिखाई नहीं निवे या हल्द्वानी ले जाओ उनका या अलमार दी जाओ सूजन रहे हो सूजन दियो घुटनों में दियो खुना छू सूजन छू क्या अच्छा पे काटो दिन अब जब तक क्या कर छा पे अब ये बड़ा दिन काटन से क्या कर छे अब भाग में हमारी लिखी भाई ना, तो लिखी भाई तो परेशानी तकलीफ तो उत्तराखंड के लोगों की लिखा ही था, क्या करें। तो इस बाखली के लोगों से हुई बातचीत पूरी, लोगों ने अपना दुख बताया, लेकिन उसके बाद भी मैं सोच रहा हूँ कि एक बार इस बाखली के जो लोग हल्द्वानी में या रुद्रपुर में कहीं रहते हैं बाहर, उनसे मैं एक बार बातचीत करूँ। तो बातचीत करके उनको उन्हीं के घर का हाल दिखाया जाए, उनसे पूछा जाए। इसके बारे में एक मेरे को एक शेर याद आ गया है, गांव में अभी एक टूटा मकान हमारा है, उसमें बाकी कुछ नामो निशा हमारा। तो किसका नामो निशा कितना है कौन जानेगा। ये शानदार घर देखिए, इस घर के सामने खड़ा हूँ, ये घर किसका है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत दुख है। ताला भी लगा रखा बेचारों ने, ऐसे ही छोड़ के गए हैं, और इसका तो खैर कहने ही क्या। ये देखिए, ये उसी बाखली के परिवार के लोगों का घर है। दुख तो होता ही है, एक पहाड़ी होने के नाते, एक उत्तराखंडी होने के नाते। घर में कोई है? कोई नहीं है, लेकिन बेचारों ने ताला भी लगा रखा है। ये ऐसे ही माफी चाहता हूँ, आपके घर में बिना इजाजत आ गया हूँ, लेकिन ये तो अच्छा है, व्यवस्था इन्होंने बढ़िया कर रखी है। यहाँ पे तो पटखाट भी लगी है। ओह माय गॉड, इसका मतलब ये आते जाते हैं, ये हिस्सा केवल बाहर का इन्होंने बंद वो कर रखा है। मुझे लग रहा है ये आते जाते होंगे, तो चलो करता हूँ बंद इसे। तो इस घर के लोग जो भी हैं, जो भी उनका नाम है, मैं उनसे नमस्कार करता हूँ पहले तो, और माफ़ी चाहता हूँ, आपके घर में बिना इजाज़त आ गया हूँ, और आपके मैं आरू भी चोरने की कोशिश करता हूँ, और ये मैंने चोर भी लिए हैं। ये देखिए, ये देखिए 4-5 तोड़ लिए मैंने आड़ू आपके, और रख लिए हैं जेब में। ये देखिए ये आरू, सॉरी बिना इजाज़त के आपका आरू तोड़ लिया मैंने। और ये हैं, हाँ जी, इनका क्या नाम है पता नहीं, इनका क्या नाम जो गिरीश चंद जी, हरीश चंद जी, नमस्कार प्रणाम। आपके घर में मैं आया हूँ, आपका घर ही है ये, भले ये कैसी हालत में है, लेकिन ये आपका घर ही है। तो मैं इसको घर ही समझ के आया हूँ, लेकिन ये हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे बहुत दुख है। और ये तो पता नहीं आप लास्ट टाइम इसमें कब आए होंगे, मुझे नहीं पता। आड़ू बहुत मीठा है आपका। चलिए, शीतल चल गुड़वंजी, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो अपने घर को एक बार याद करें, और मेरी विनती है आपसे
एक बार आकर के अपने घर के जरूर देखें। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम छो आप? अमिता गुणवंत जी। अच्छा, तो बाकी में तुम्हारा मकान छो? हाँ हाँ बाकी अच्छा, तो कहाँ छन बा तुम्हार नंतीन वगैरह कहाँ छन सब? नंतीन फुलवाल भर रुद्रपुर में छो और एक चले रहे सरासपेटिया नानवाल घर में रहो और बुढ़ियो हमारे हल्द्वार में। अच्छा, तो ये सब तुम्हारा बिरादर छन? सब हमारा बिरादर छन। तो कस लागो भाई दू सब छोड़ पे लगी बाकी बिरान रहे के कुछ के करीब सब जो लोग पैसों वाले छन वो लोग भगे घर बैठी, अब जिन लोग वहाँ पैसे नहीं थे वो लोग यहाँ छन। अब के करीब से समय हम लोग काटते सुंगर बानर सब आते रुनी। अरे तो क्या करिए इसके समय हम लोग अपन तो तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे बिरादर तुम्हारे पास नहीं था, तुमको दुख नहीं लग रहा? तो क्या करिए आप दुख लगा सर पूजा पाठ में होनी तो कारोनी पे जिन मकान खनिया रह रही ये लोग वो मकान या धार से धार पलतर बोले सो। अच्छा, हल्द्वार में बस गई सब लोग, कोई दिल्ली रहेगी कोई कहाँ रहेगी, इसके ध्यान रहेगी सब लाइन है कोई सब। ओहो, चलो क्या कर सकते आप? तो क्या करेंगे? ठीक चुप है, धन्यवाद। नमस्कार मैडम। नमस्कार। कैसे हैं? बस मैं ठीक हूँ। इसी बाकली में आपका कौन सा घर है? मेरा घर ये सामने वाला है। तो क्या कहना चाहेंगे इस आपकी इस शानदार बाकली जो आपके पुरखों की धरोहर है? ये खाली है, मेरी भी जन्मभूमि है यहाँ। मैं मायके में आई हूँ। मैं भी अपना एक यूट्यूब चैनल उमा जोशी ब्लॉग करके बनाती हूँ और ये बाकली मैंने बहुत बार अपने ब्लॉग में दिखाई हुई है। और मैं भी यही चाहती हूँ कि हमारी बाकली जिस तरीके से पहले से सजी रहती थी उसी तरह अभी भी सजी रहे। जो लोगों ने अपने मकान इस तरीके से खंडहर हो रहे हैं, नहीं भी आ सकते हैं क्योंकि उनका रहन बसन बाहर हो चुका है, तो कम से कम अपने घरों को जिस तरीके से सौंदर्यकरण में था उसी तरह सुंदर बनाए रखते हैं। क्योंकि हमारे वहाँ की लकड़ी इतनी पक्की लकड़ी है, हमने तो अभी देख रखी है 28-29 साल हमारी एज हो रखी है, लेकिन हमारे पापा लोग बताते हैं 100 साल पहले की लकड़ी में देखो आजकल चीड़ के पेड़ की लकड़ियों की बनती है, लेकिन हमारे उधर बिल्कुल दीमक नहीं मिलेगा लकड़ियों में। बहुत अच्छी बात है। और बनावटी देखना, हमारे इधर की बाकली की पूरी बनावटी लेके जाना। बनावटी इतनी अच्छी बनावटी है, मैंने भी इस बाकली की बनावटी डाल रखी है, बहुत काफी अच्छी बनावटी है और ऐसी बनावट आप कोई बना नहीं सकता है। नहीं मैडम, यहाँ पर है नहीं बन सकती, करोड़ों रुपए दे करके भी ये मकान नहीं बन सकते मैडम। मकान भी नहीं बन सकता है और ऐसी बनावटी वाले घर भी नहीं बन सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में लोगों को पत्थर का मकान बनाना ही नहीं आता है। बहुत कम लोगों को आता है पत्थर का मकान बनाना। तो उस वक्त के लोगों की कारीगरी कह सकते हैं, उस लोगों की कारीगरी है और उस टाइम के लोगों ने अपने औजार के द्वारा ही लकड़ियों में अलग अलग प्रकार की बनावटी बना रखी है। जो कढ़ाइयाँ कर रखी है वो लकड़ी में ही कढ़ाई कर रखी है, कोई अदर चीजों से नहीं कर रखी है। तो ये बनावटी मैं चाहती हूँ कि यही बनावटी रहे। हमारे पापा जी ने तो अच्छा सा मकान बना रखा है, जो मैं बार बार यूट्यूब पे अपने यूट्यूब पे दिखाती भी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और पापा का मन करता भी नहीं है कि यहाँ से जाए करके। हाँ, हमारे भैया नौकरी करने के लिए गए हैं, भाभी लोग पढ़ाई करने के लिए गए हैं, बाकी मम्मी लोगों का अपना गाय बच्चा रख रखी है, खेती कर रखी है और हमारा रहन बसन इसी गांव में है, इसी गांव में है और अच्छे से संजो रखा है। चलिए, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद आपको जानकारी देने के लिए। ये है उमा जोशी, इनका भी एक यूट्यूब चैनल है, मैंने ये इनसेट में लगा दिया है इनके चैनल का लोगो, आप जाकर के देख सकते हैं। इनके चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इनके वीडियो को आप देखें, इनको सपोर्ट करें। तो ये इन्हीं की बाकली है, उमा जोशी है। आपने कभी यूट्यूब में कभी देखा होगा, लंबी बाकली का जिक्र किया गया है, वो इन्हीं के द्वारा किया गया। तो इनसेट पे आपको लोगो दिख रहा होगा, वो मैंने इन्हीं के चैनल का लगा दिया है, उसको आप जाकर के देखें, जाएँ चैनल पर सब्सक्राइब करें उसे। और इनके चैनल पर आपको तरह तरह की गाँव की वीडियोज़ आपको नजर आएंगी। तो इस बाकली की वीडियो उन्होंने डाली है। तो खैर मैं आज आया था इस बाकली में, लेकिन आज थोड़ा सा मेरी किस्मत से मौसम ज़्यादा ख़राब हो गया, बारिश भी आ गई और लाइट भी चले गई है, तो मेरे फ़ोन की बैटरी भी चार्ज नहीं है। तो इसी के साथ मैं अपनी आज की इस यात्रा को यहीं पे समाप्त करता हूँ। नैनीताल ज़िले के रामगढ़ ब्लॉक का ये सिमराड़ गांव है, सुयालबाड़ी से ढोकाने वाटरफॉल के पास इसकी लोकेशन है। कभी आप आना चाहें तो इस बाकली को देखने के लिए ज़रूर आएँ, मेरा आपसे अनुरोध है। और अपील करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कि अपने इन पूर्वजों की इन धरोहरों को सहेज कर रखें। तो ठीक है, मैं चलता हूँ यहाँ से, मेरी यात्रा आज यहीं पे समाप्त होती है। इस वीडियो को मैं करूँगा यहीं पे समाप्त। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कमेंट करके अपने राय ज़रूर रखिएगा। तो अगली किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।